साथियों को टाइम दिया था वो टाइम तो पूरी हो गई, लेकिन इस काली मां के मंदिर के पास इर्द गिर्द कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, कुछ देर बैठकर अपने साथियों का इंतजार करता हूं। जय गोपाल दोस्त। क्या बात है मेरे मित्र कि जब मैं तुम्हें देखता था तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था। आखिर क्या बात है, इतनी खामोशी छाई हुई है? फरमाइए दोस्त। क्या बताऊं भानु सिंह, आज मैं जैसे अपने घर से तैयार होकर निकला तो हमारी ठकुराइन पुष्पा ने यार हमें टोक दिया और तब से साला अपना माइंड खामी नहीं कर रहा है यार। तुम लोगों से कैसे बताऊं कि मेरा दिल क्या कह रहा है। मेरे दोस्त, जैसे आप यह सस लेकर चलने की तैयारी किया, आपकी ठकुराइन पुष्पा ने आपको टोक दिया, तो मेरे दोस्त मेरा कहना है अगर घर से ही अशुभ हो जाए, जिस काम के लिए चाहा जाता है उस काम में कामयाबी नहीं मिलती। मेरा तो कहना है कि आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो भानु सिंह। आज का प्रोग्राम हम यही कैंसिल करते हैं और आज की बजाय हम कल सभी अपनी तैयारी के साथ यहीं मिलेंगे और यहीं से आसाम राज्य पर चढ़ाई करेंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त। साथियों, अपने सरदार जी का कहना है कि कल महाराज अमर सिंह के हाथ डाका डालेंगे। आज का प्रोग्राम कैंसिल किया जाता है। ये मत सोचना कि महाराज के हाथ डकैती नहीं पड़ेगी मेरे जवानों। कहते हैं उठ चुकी बंदूक, उठ चुकी बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं। दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून महाराज तुम्हारा खजाना बचा सकता नहीं। जय गोपाल। जय गोपाल। आओ साथियों, चलता हूं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आओ। पुष्पा, जो तूने हमारे साथियों के साथ आज हमें जलील किया है, इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा। मैं इसी वक्त घर पहुंचकर तुझे घर से बेघर कर दूंगा। महामंत्री संग्राम सिंह, कहिए महाराज। आज हम अपने दिल की इच्छा आपसे प्रकट करना चाहता हूं। फरमाइए हुजूर, कि आप कहना क्या चाहते हैं? मंत्री जी को समझ मेरी आता नहीं, अब ये धन धाम मुझको है भाता नहीं। दिल कहे चल के वन में और भजन मैं करूं, रास्ता दूसरा कुछ सुझाता नहीं। दिल कहे चल के वन में और भजन मैं करूं, रास्ता दूसरा कुछ सुझाता नहीं। महामंत्री संग्राम सिंह, ये राज और पद, धन धाम मुझे कुछ नहीं भारा। यही दिल कह रहा है कि वन में चलकर
उस परम पिता परमेश्वर का भजन करूं। तो आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? आप क्या कहे? आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? आपको क्या ये धन धाम भाता नहीं? जाके वन में करेंगे और भजन आप कर, ताजो तलवार किसकी ये होगी सही। महाराज, अगर आप बीरवन जंगल में जाकर उस परम पिता परमात्मा की भजन करना चाहते हैं तो इस आसाम राज्य के तख्त और ताज की देखभाल कौन करेगा महाराज? महामंत्री संग्राम सिंह, इसका उपाय मैंने सोच रखा है। महाराज, आपने कौन सा उपाय सोच रखा है? आप अपने मुखार बिंदु से जाहिर कीजिए महाराज। और ये धूमधाम ये रियासत हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमारे लोगों के पास की नहीं है महाराज। द्वारपाल, इसका उपाय हम बता रहे हैं। नेपाल राज्य में मेरी ससुराल है, वहां का युवराज सुल्तान सिंह है। उसे खबर करके बुलाया जाए कि आपके जीजा जी आपको रात दरबार में याद कर रहे हैं। अगर वो मेरा संदेशा पाएगा तो रात दरबार बहुत जल्द आएगा और उसे ये राज और पाद, धन दौलत सब उसे सौंपकर हम उनके लिए चले जाएंगे। जैसे आपकी इच्छा महाराज। मैं आज ही नेपाल राज्य दरबारी रामबली को भेजकर आपके साले सुल्तान सिंह को तत्काल आसाम राज्य के भरे राज दरबार में बुलाता हूँ महाराज। बहुत अच्छा। दरबारी रामबली, महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त आप अपनी तैयारी कीजिए और नेपाल राज्य के सम्राट महाराज सुल्तान को तत्काल आसाम राज्य लेकर आइए। जैसे आपकी आज्ञा हो। इसी वक्त हम महाराज के ससुराल नेपाल देश जाएंगे और यहाँ की खुशखबरी बताएंगे। जैसे महाराज के साले सुल्तान सुनेंगे और तुरंत तैयार होकर हम अपने साथ लेके आएंगे मंत्री जी। जैसे आप तैयारी बनाओ, लेकिन महाराज का संदेशा कहते हुए सम्राट सुल्तान सिंह को ये खुशखबरी भी दे देना कि आज 12 वर्षों बाद आपकी दीदी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है, जिसका नाम राजकुमारी मेनका रखा गया है। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर, ये खुशखबरी हम युवराज या कि महाराज के साले सुल्तान को ये खबर हम अवश्य सुनाएंगे। क्यों नहीं रामबली? अगर ये खबर सुनेंगे तो हो सकता है कि हमारे साथ तुरंत चले आएं। ठीक है, आप आसाम राज्य से नेपाल राज्य जाने की तत्काल तैयारी बनाइए जैसी आपकी आज्ञा हो और तत्काल रवानगी बनी। महाराज अमर सिंह की। महाराज, दरबारी रामबली नेपाल राज्य के लिए रवाना हो गया है और नेपाल राज्य से हो सकता है कि कल तक सम्राट सुल्तान सिंह आसाम राज्य भी आ जाएं। इसलिए मैं सम्राट सुल्तान सिंह के स्वागत की सारी तैयारियां करना चाहता हूं और अपने इस आसाम राज्य को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाना चाहता हूं महाराज। क्यों नहीं सुल्तान सिंह, क्योंकि युवराज सुल्तान सिंह आए तो वो देखकर खुश हो जाए। क्यों नहीं महाराज, आप राजमहलों में चल के आराम कीजिए, मैं इस आसाम राज्य को सजाने की सारी तैयारी करता हूँ महाराज। बहुत अच्छा। आइए महाराज। महाराज की जय हो। जय हो दरबारी। कहो, हमारे इस नेपाल राज्य का समाचार क्या है? हुजूर, अपने नेपाल राज्य का समाचार सब ठीक है। रियासत की तरफ जाता हूँ, आप ही का नाम का जय जयकार होता है। रिया यही कहती है कि महाराज हूँ तो इसी तरह के। दरबारी, कहा गया है कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पस्तूल है,
वह राज्य है शमशान। दरबारी, जिस राजा को अपने प्रजा की कोई परवाह नहीं है वो राजा किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं हुजूर? लेकिन दरबारी, मैं तुम्हें बताना ये भूल गया कि मेरी एक बहन है। अच्छा, बहन? हाँ, और मेरी दीदी की शादी आसाम राज्य के महाराज अमर सिंह के साथ हुई है। ओ, आसाम राज? हाँ दरबारी, आज कई वर्ष हो गई मेरी बहन को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है दरबारी, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरी बहन, मैं जब भी जाता हूँ मुझे अपने गले लगाकर रोने लगती है दरबारी। आखिर क्यों रोने लगती है हुजूर? दरबारी, बात यह है कि आज 12 वर्ष बीत गए मेरी बहन की शादी हुए, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें कोई संतान नहीं दिया दरबारी। और मेरी दीदी इसी बात से दुखी रहती हैं हमेशा। मैं जब जाता हूँ अपने दीदी जी का दुख देखकर मुझे भी रोना आता है दरबारी। है तो दुख की ही बात, लेकिन भगवान का घर बहुत बड़ा है, हो सकता है कि कभी में कभी खुशियाँ। हाँ दरबारी, लेकिन दरबारी आज मेरी दिल की इच्छा कह रही है कि हम इस नेपाल राज्य से चलकर आसाम राज्य में अपने दीदी से और जीजा से बल्कि सारी प्रजा से मुलाकात करके फिर हम अपने रियासत वापस आ जाएंगे दरबारी। लेकिन हुजूर, आप और हम दीदी किया जाएंगे तो यहाँ की रियाया का देखभाल कौन करेगा? यहाँ की रियाया कैसे हाल में रहेगी? इसीलिए हुजूर, हमारा जाना और आपका जाना तत्काल ठीक नहीं है। हाँ दरबारी, तुम सत्य कहते हो, एक राजा के बिना प्रजा अधूरी होती है। ठीक है, हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन दरबारी मैं तुमको एक बात बताना भूल गया। आखिर वो कौन सी बात हो? मेरे अंदर 2 कमियां पाई जाती हैं। 2 कमियां? जैसे कि मैं पान और सिगरेट का बहुत शौकीन इंसान हूँ। मुझे एक मीटिंग भोजन ना मिले चलेगा, लेकिन मुझे और पान हमेशा चाहिए। क्यों नहीं हुजूर? दरबारी, आइए बैठकर हम लोग करते हैं और उसके बाद दिलों और दिमाग में विचार बनाते हैं कि हम अपने दीदी के यहाँ आज जाएंगे या कि हम कल जाएंगे। क्यों नहीं हुजूर? आइए। हमारे महाराज पान और के बहुत शौकीन हैं। एक टाइम भोजन ना मिले चल जाएगा, लेकिन पान मिलता रहता है, उसी में हमारे महाराज का दिन और समय करता रहता है। नहीं हुजूर, हमारी क्या औकात कि आपके सामने हम नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। आपके विचार अच्छे हैं, आगे चलकर अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करोगे तुम। यही है का वा लिखा है, आज सब इंग्लिश में लिखा है। नेपाल देश और का वा लिखा है, यहाँ के युवराज सुल्तान सिंह और का वा लिखा है, 2 बिसुआ 3 घूर और का वा 2 बिसुआ 3 घूर और तो सब छोट छोट घूर ही लिखे हैं। मैं यहाँ की घंटी बजाता हूँ और अगर कोई सिपाही होगा तो घंटी की आवाज़ सुनेगा तो जरूर आएगा मेरे पास। अबे कौन है बे? भैया नमस्कार, जयराम भाई। ओहो नमस्कार, आखिर आप कौन हैं? अरे कम से कम यार हमारा बॉडी बिल्डर देखो। ओहो, बॉडी बिल्डर से लग रहा है कि कोई भिखारी आ गया है, हैं? भिक्षा लेने गया है। अरे यार तुमको हम मंगता बेड़िया दिखाई दी थे, हैं? अरे हम आसाम देश के, हम महाराज से कह दो कि दूत आया हुआ है। आसाम राज से भूत आया है? भूत नहीं तो प्रेत आए हैं। भूत की माँ। बस बस बस। अरे यार तुमको हम भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं? कम से कम हमारा पोशाक देखो, हमारा बॉडी बिल्डर देखो, हैं? हमारा पहनाव देखो। पहनाव से
और बॉडी बिल्डर से लग रहा है कि नौवा आ गया है, दाढ़ी बनाने के लिए आया है। आप रुकिए, ठहरिए, आपके लिए मैं चाय लेकर के आता हूँ। तब तक आप अस्तुरा में धार लगा लीजिए, महाराज की सेविंग बना अरे देना, भैया। हमारा मोच सेट कर देना। अरे भैया सुनियो आपके तो लिए मैं भाई, चाय रुकियो तो यार, रुकियो तो, रुको तो यार। कहा यार हमका तुम नौवा झागर समझे हो यार, हैं? अरे यार हम नौवा नहीं ना यार, हैं? और कहा बताए यार, हम तो छूरो नहीं लेके यार, का बारे बनो यार। अरे भैया हम नौवा झागर नहीं है यार, कम से कम मेरा पहनाव देखो यार, मेरा पोशाक देख के हमसे बात करो यार। ओह, पहनाव से पोशाक से लग रहा है कि मोची आ गया है। क्यों? अरे यार तुमका हम इन्हीं जूता पॉलिश करने के लिए आए हो। आप रुकिए, हमारे महाराज का जूता पॉलिश कर देना, और हमारा जूता बिमलिया से नौवा जरा दीन है आगी में, तो हमारा जूता सीधी हो, ठीक है? तब जाओ, ठीक है? अरे यार तुम रुको, हमका मैं जूता लेकर। ए भैया ए इधर आ यार, तुम पिछवाड़े वाले हमका मोची समझे हो का यार, जौन खोखा में दुकान बुढ़ऊ खोले हैं। अरे यार हम जूता पॉलिश करे वाले ना हैं भैया। अरे यार जाओ जाओ, अपने महाराज से इतना बोल दो कि आसाम देश के सिपाही मिस्टर रामबली आए हुए हैं। ओह, आसाम देशी सिपाही मिस्टर रामकली आए हुए हैं। रामकली नहीं तो अनारकली यार, तुम यार। अरे रामबली, रामबली। हाँ रामकली ने कहा नहीं ऐसे भाई, बोलो ना यार। भैया से हम पिट्टी हो जाए यार। कैसे बोल रही हो? हैं? अरे यार कैसे बोला जाता। आसाम देश से मिस्टर रामबली आए हुए हैं, आपका क्या आदेश है? आसाम देश से जी मिस्टर रामबली आए हुए हैं। जी। अरे बेवकूफ, दीदी के यहाँ से आए हैं। दीदी क्या से? हमें लगता है कि जीजा जी का संदेशा लेकर आए हैं, और का पता? उन्हें आदर के साथ दरबार में पेश किया जाए। इडियट नालायक। हमका का पता कि दीदी क्या से आवा थी, हम तो बहुत किया सम्मान। आइए आइए, मैं गेट खोलता हूँ, आप तुरंत तत्काल आइए। कौन गेट खोली हो भैया? पीछे वाला हैं? पीछे वाला। पीछे वाला? हे भाई तुम्हें हाथ गोड़ जोड़ी, पीछे वाला गेट न खोलो भाई। आखिर क्यों? पीछे वाले गेट में एक दही हम घुसा 9 महीने बाद निकल पावा है यार। पीछे वाले गेट से हाथी आवत जात है यार। इन्हीं पीछे वाले गेट से डरते ये हो? भाई पीछे वाले में हम पता नहीं घुस जाए, पता लाग निकल पाई कि न निकल पाई। तुम आगे वाला चैनल खोलो यार, बताओ। लेकिन पीछे वाले गेट के बड़े लड़ाई कर रहे हो छोटू के गेट वाले का। आओ अच्छा, मैं आगे वाला गेट खोलता हूं। अरे यार चैनल खोल यार, पीछे वाले गेट में हम कबो नहीं आए आइए, थे। मैं आगे का। हाँ चैनल खोल। धन है चैनल। कहो मैं ग्रीस उरीस नहीं देते हो, कहा यार चार खोपड़ी खाए है मार। गिरीश अभी कल मैं जगदीशपुर से मंगाया हूँ, हैं? ये 2 बाल्टी गिरीश। 2 बाल्टी ग्रीस? अच्छा वही त्रिपाठी खिया का होई कि आजाद के ट्रैक्टर के यहाँ निकाल ले आए यार। आजाद के वही बुलोरो गया है। बुलोरो गए? अच्छा जो सिलेंसर के धुआं पंजरे के निकल रहा था। आओ आइए, अंदर आइए। आ रहे हैं। अच्छा चलो भैया हमको ले चलो भाई। इस नेपाल देश के युवराज सुल्तान सिंह की जय हो। कहो दरबारी, मिस्टर रामबली, आसाम राज्य से नेपाल राज्य कैसे आना हुआ आपका? अरे ये खुशखबरी अगर आप सुनेंगे, ये खुशखबरी अगर आप सुनेंगे तो खुशियां नहीं समाएंगे। आसाम राज्य में वो भी खुशखबरी लेकर आए हैं। आखिर बात क्या है? अरे अब तो कुछ खर्चा कीजिए भाई, हम खुशियां लेके आए हैं। पहले आप बताइए तो सही। आखिर बात क्या है? तो सुनो, आप मामा बन गए हैं। क्या आप मामा बन गए हैं? मैं मामा बन गया? हाँ काफी वर्षों बाद। अरे यार झूठ हंसी वाली बात नहीं ना यार। दौड़ा के पिछवाड़े को। अरे महाराज सुल्तान आप मामा बन गए हैं और आपकी भांजी का नाम राजकुमारी मेनका रखा गया है। अगर ऐसी बात है
तो हमारी जीजा जी ने हमारे लिए संदेश क्या भेजा है आप? संदेश भेजा है जितनी जल्दी हो सके हमारे साले सुल्तान को ये खबर बताइए और हो सके तो अपने साथ लेकर इस आसाम देश में आइए। दरबारी जी, आपके मुख से ये खुशखबरी सुनकर हमें अति प्रसन्नता महसूस हुई है। लो मामा। आपने जैसे कहा कि आप कुछ खर्चा बर्चा कीजिए। हाँ मामा तो का। भाई जो हम कुछ खाते पीते हैं अच्छा मामा, वही हमें आपको हम खवाएंगे पिलाएंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा का खा था मामा तुम? मैं बहुत शौकीन इंसान हूं। ओ हो, ये सब पूरी डिब्बी मामा रखे थे का? हमेशा एनी टाइम पीते हैं हम। ओहो, ये सब बस सीले हमसे न बंद हुई या न खुली। कबो सील खोले हो कहाँ यार, कबो सीले नहीं खोलते ही ले खोलते यार। खुलाई पावा था। दरबारी हैं? तो हमारी जीजा ने ले मामा का हमें क्या आदेश दिया है? आपके जीजा ने यही कहा है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे सुल्तान को अपने साथ लेके आना। तो दरबारी विलंब न करो, इसी वक्त हम चलेंगे। मामा आप पी लीजिए। मिस्टर महाबली, तुम मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी खुशखबरी है। तुम जाइए राज दरबार से राजमहल की तरफ और वहां से दीदी जी के लिए साड़ियाँ अच्छी अच्छी, भांजी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, जीजा जी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बल्कि सारी प्रजा के लिए अच्छे अच्छे तोहफे एक बैग में पैक करके जल्दी से लेकर आओ। तुरंत और तत्काल जाओ। कभी आप पिया है? मैं जितना कहता हूँ मेरी बातों का उल्लंघन नहीं, ये दरबार है। चला दूं महाराज। क्या करें? मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और अच्छे अच्छे कपड़े प्लीज यू कैन गो। तोहफा ला करके आता हूँ। दरबारी जी मामा जी। तो इसी वक्त हम चले दीदी के यहाँ।